यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑप्टिक्स यूनिट हमारी, और ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। और मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, लास्ट क्लास जो आपने देखी है वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस की बात की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है हमारी टीआईआर के ऊपर। ओके, तो आज एक नया टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक है हमारा स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि यहाँ 4-5 डायग्राम बनेंगे जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, और एक डेरिवेशन है वो जो सब में कॉमन ही होगा, स्टेप सारे वही होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है आपने। आज हम वो कंप्लीट करेंगे टॉपिक। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, आप ज़्यादा डिले ना करके। और साथ साथ आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और मानना क्या है, ये किया ही होगा आपने जरूर। तो देखो टॉपिक है हमारा भाई आज का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग। अब बच्चों रिफ्रैक्टिंग बोल रहा हूं ना, तो ट्रांसपेरेंट तो है ही है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस बोल सकते हैं इसको, या ओनली मैं सरफेस लेता हूं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखिए स्फेरिकल आपने मिरर पढ़ा है, जैसे कन्वेक्स कनकेव, इसी तरह से यहां भी, लेकिन ये है रिफ्रैक्टिंग, वो थे रिफ्लेक्टिंग। एक साइड पॉलिश करते थे, एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती थी। यहाँ ट्रांसपेरेंट है तो लाइट भाई एंट्री भी करेगी, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, वो चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं इसको, और फिर इसके टॉपिक पे चलेंगे। बच्चों मैं ये कहूं कि ये हमारे पास एक ग्लास स्फीयर हो गया है, गिलास का बना हुआ एक स्फीयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ग्लास स्फीयर हो गया, सॉलिड अंदर से ही ग्लास का बना हुआ है। और अगर मैं इसमें से पार्ट कट कर लेता हूं, देखिए यहां से ये पार्ट, इसका थोड़ा सा पोर्शन में लेके भी आ गया, अंदर का भी ग्लास का, मतलब मैं ये मानूं कि ऐसा है वो एक सरफेस। तो अंदर जो है ना, ये अंदर, ये देखिए इसका क्या हो गया, सेंटर, तो इधर सेंटर होगा इसका, और यहाँ एक मीडियम है। ठीक है, जो कौन सा मीडियम है यहाँ पर बच्चों, ग्लास, और बाहर क्या है, एयर है। ठीक है भाई, और देखिए सेंटर था ये, हम यहां इसकी बोल सकते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे अगर एक लाइन डालता हूं मैं, इसके सेंटर से जो पास हो रही है, हाँ, और एक पॉइंट यहां पर जो आपने पार्ट कट किया है ना, उसके मिड पे एक पॉइंट पी, याद आ जाएगा आपको, ये सब पढ़ा हुआ है, ये इसको पी, तो पी है भाई यहां पर पोल। ठीक है, मिड पॉइंट कह सकते हैं उस स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सी है जी उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आपने कर्वेचर लिया है। ठीक है भाई, और देखिए पोल से सेंटर तक एक डिस्टेंस, इसको लिखेंगे भाई आर, तो आर हो जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें कोई नया नहीं बताया है, ये सब हमेशा पहले भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक में। तो देखिए जो एयर है बच्चों, ये कहलाएगा हमारा कौन सा मीडियम, रेयर, ग्लास होगा इसके लिए कौन सा मीडियम, डेंसर। और इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जो इस तरह से है, इसको बोलेंगे हम भाई कॉन्वेक्स। अब देखिए दो टाइप बनती है यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तो जिसमें फर्स्ट टाइप मैं बता रहा हूं आपसे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बहुत ध्यान से समझो, पहला आपका जो लेक्चर रहेगा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, फर्स्ट स्टार्टिंग अगर ठीक से समझ में आ गई ना, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसके डेरिवेशन भी इजीली कर सकते हैं, इसके डायग्राम भी सारे बना सकते हैं। और मैंने बताया जैसा कि डायग्राम जरूर आपने प्रैक्टिस करने हैं, थोड़े थोड़े स्लाइटली डिफरेंट डायग्राम। तो एक एक स्टेप को बहुत मार्क करते चलो, समझते चलो, फुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ। ये रेयर हो गया, ये हमारा कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। समझ पा रहे हैं ना, अंदर ऐसा नहीं है कि खाली इधर भी एयर है, गिलास है भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गिलास है, तो मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट अंदर तक ऐसे कट कर लिया। कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल। कैसे पहचान बनाए सर इसकी, देखिए जिस साइड से कॉन्वेक्स है ये जो कर्वेचर है, इसके बाहर कौन सा मीडियम आ गया, रेयर, और सेंटर किस में आ गया,
सेंटर किसमें है, डेंसर मीडियम में। तो ध्यान रखना भाई ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसे ध्यान में रखना है, जो कर्वेचर आउटर बाउंड्री है इसके बाहर क्या है, रेरर, ठीक है, और सेंटर कहां पे है, डेंसर। सेंटर कहां पे है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये कौन सा होगा हमारा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये सर इधर से ही क्यों कट किया, इधर से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अगर मैं इसको अगर बनाता हूं इधर से, तो इस तरह से ये पार्ट मान लीजिए ये ए और बी है, इसको मैं पी और क्यू नाम दे देता हूं। तो देखो ये ए और बी हो गया, ये पी एंड क्यू हो गया। तो इधर से कट कर लिया हमने, कोई इशू नहीं, यहां से भी कट कर सकते हैं। तो सेंटर तो भाई वही होगा ना, यहां होगा सेंटर कर्वेचर का, ये क्या होगा, सेंटर होगा। ये कौन सा मीडियम होगा, फिर से हमारा रेरर, और अंदर तो अंदर की साइड क्या है, ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा हमारा, डेंसर मीडियम। सेंटर किसमें है, डेंसर में, ठीक है, बाहर एयर, ये गिलास है। तो इसको भी बोल सकते हैं आप। तो ये ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, कहाँ यूज होता है सर इसका, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो देखिए जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो आपको एक डायग्राम मिलेगा, वो आपको याद आएगा। इधर से ये मिलाया मैंने एपी वाला, इधर से पी क्यू को मिलाया, तो कुछ याद आ गया होगा आपको। यस, सही पहचान रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस। और लेंस का फायदा बताना मैं समझता हूं कि आप सबको पता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेंस का क्या काम होता है, तो लेंस के काम आई डिफेक्ट्स के अंदर और ऑप्टिकल दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो ये भी आएगा हमारा। ये पढ़ने से पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पूरा लेंस पे जाके पढ़ेंगे। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गई है। पहला कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा हमारा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन है, सेंटर कहां मिलेगा, डेंसर में, ठीक है। जो कर्वेचर उसके बाहर क्या होगा, रेरर मीडियम होगा, एयर जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया। इनको अगर मैं ऐसे कंबाइन करता हूं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिला के ही बनते हैं लेंस। और कौन सा लेंस आएगा यहाँ से, ये कॉन्वेक्स लेंस। इतना समझ में आ गया है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम समझते हैं किसको, कॉनकेव को। इसके बाद हम समझते हैं भाई कॉनकेव को। सेकंड टाइप ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास आएगी भाई कॉनकेव की। सेकंड टाइप आएगी हमारे पास कॉनकेव की। अब क्या किया है मैंने, देखिए बच्चों, मैंने इस तरह से कट ना करके यहां से एक ऐसा कट लगाया, इतना इतना पार्ट, और ये उठा के बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहां से कट किया और इधर इधर वाला पार्ट लेके आ गया, मतलब कि ये समझो इस तरह से निकाल दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमारी इसमें क्या थी, ये अब इसका सेंटर देख रहे हो आप, इस वाले की कर्वेचर के लिए सेंटर तो यही है, तो सेंटर आ गया जी यहाँ पे। और अब इसको इससे अलग कर लिया है, तो समझ रहे हो ना, यहाँ तो ग्लास है बच्चों, ये रहा ग्लास, देखो ये वाला पोर्शन, तो यहाँ क्या है, ग्लास है। तो ये कौन सा मीडियम हो गया जी, डेंसर। और ये वाला कौन सा, रेरर। तो सेंटर कहाँ पे चला गया है, रेरर में। तो इसको हम कौन सा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, सेकंड टाइप कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान में रखना है आइडेंटिफिकेशन को। तो ये रेरर हो गया और ये कौन सा हो गया हमारा, इसमें डेंसर मीडियम। बाकी सब यही, ये क्या है, पोल से सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम देख सकते हैं आर। और इसका डायग्राम कैसे बन सकता था, इधर से कट कर लेता मैं, इधर से ये वाला पोर्शन निकाल लेता, तो ये ग्लास आता इधर। तो चलिए इसको ऐसे अगर हम दिखाते हैं, ऐसे अगर मैं दिखाता हूं, तो ये सेंटर यहां है इसके लिए, तो ये सेंटर हो जाएगा इसके लिए। और यहां ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। और ये कौन सा मीडियम होगा, रेरर। फिर से देख रहे हैं आप, इसका जो सेंटर है वो कौन से मीडियम में चला गया है, रेरर मीडियम में चला गया है। ये क्या आ गया है, डेंसर आ गया है। ये क्या है, पोल है, पोल से सेंटर तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, देखिए यहां गिलास है, यहां गिलास है, गिलास है
ग्लास है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। इन दोनों को अगर मिलाता हूं तो फिर आपको याद आ जाएगा एक डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के भी यूज और किस तरह से वर्किंग, इसके रे डायग्राम, वो सब हमने पढ़ने हैं। तो टू कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इनको सेपरेट करके पढ़ लेते हैं। तो आई बात इतनी समझ में, इंट्रोडक्शन की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू टाइप्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल और कॉनकेव। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई है। चलिए धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये मैंने 2 पॉइंट, साइन कन्वेंशन और अजम्पशन। देखिए यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल और डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकली हो रहा है या उन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो होगा उसको मैथमेटिकली और डायग्राम से समझने के लिए ये दोनों पॉइंट जरूरी है हमारे लिए। जिसमें कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आप समझ गए होंगे, आपने 10th क्लास में भी रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा है, वहां पर भी यूज किया है साइन कन्वेंशन। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू वी एफ, ठीक है, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, वो सब साइन कन्वेंशन यहाँ पर फिर से आपको बताए जाएंगे। एक तो ये साइन कन्वेंशन फर्स्ट कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। देखिए लेंस में और मिरर में भी पोल आता था, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ ये, और भाई मैंने ऐसा बनाते ही सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया है रेयरर और यहाँ लिख लिया है डेंसर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये पोल हो गया है। अब कर्वेचर ये है तो सेंटर इधर मिलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे भाई इसको, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो कहां से मेजर होंगे भाई, पोल से मेजर होंगे। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। सेकंड साइन कन्वेंशन क्या है कि द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मान लीजिए यहां पर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, रेयर से डेंसर जा रही है, आगे जो भी हो रहा होगा बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होके जहां भी इमेज बन रही होगी। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अगर मान लो आपको मेजर करना है, तो आपको पोल से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक जाना है। इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को किससे लिखते थे भाई, यू से। और मान लो बच्चों यहाँ पर इमेज बन जाती है आई, जिसको मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने ओ का नाम देना है, यही आपने नाम भी रखने हैं। और पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा इसमें, वी। अब जरा लगाइए इन पे साइन कन्वेंशन। देखिए यू को मुझे मेजर करना पड़ा तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट इधर गया, जबकि रे हमारी ऐसे है, इसको मैं कौन सी रे बोलता हूं, इंसिडेंट रे। तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट तक इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहा हूं, तो यू को हमने कैसे लेना है, माइनस। बहुत इजी है। क्या फायदा मिलता है इनको साइन कन्वेंशन से, देखिए हमारे को कैलकुलेशंस करना थोड़ा इजी बन जाता है, शूट करता है इजीली, क्योंकि हम उसी में कंफ्यूज रहेंगे कि एक डिस्टेंस इधर है एक डिस्टेंस। ये हमारे को क्लेरिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के अलोंग है, पोल से राइट है, पोल से लेफ्ट है। तो जरूरी है इन साइन कन्वेंशन का यूज कर लेना, ताकि कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली इजी वे में समझ सकें। और साइन कन्वेंशन बना दिए हैं वैसे कि अपनी तरफ से, तो आप अपनी तरफ से करना चाहें, इसको आप प्लस ले लें तो उन वालों को माइनस ले लें, तो एक तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके हम बात करते हैं जैसा बुक में हम, क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं बुक से, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी। तो ये डिस्टेंस जो u है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं रेडियस को लिखूं, कर्वेचर का रेडियस, तो ये पोल से सेंटर तक इधर जा रहा हूं इसको मेजर करने के लिए, रे भी मेरी इसी डायरेक्शन में थी, राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका प्लस में लिखना है। ऐसे v को भी आपने किस में लिखना है, प्लस में। तो मेरे हिसाब से आ गई होगी ठीक से समझ में दोनों साइन कन्वेंशन। उसके बाद बच्चों अजम्पशन, यहाँ कुछ अजम्पशन भी करनी पड़ेंगी आपको ना, कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, जो स्मॉल है उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो उन अजम्पशंस को करने के बाद फिर हमारा और इजी हो जाएगा समझना। अजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट लिखा है द ऑब्जेक्ट टेकन
इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसको यहाँ पर कंसिडर करना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक छोटा साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। बात करूं मैं कंपेरेटिवली इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी, क्योंकि हम तो कंपैरिजन की बात करेंगे ना भाई कितना किसके कंपेरेटिवली छोटा है, तो यहाँ पर हम इसको कैसा ऑब्जेक्ट मानेंगे भाई, पॉइंट साइज, फर्स्ट कंडीशन। और जब देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा तो इससे जब रेज जा रही होंगी, मान लो बिल्कुल ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे दिखा दी जैसे मैंने गिरे, और यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि याद भी होना चाहिए आपको कि जो भी नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, नॉर्मल ड्रा, भाई नॉर्मल तो चाहिए ना इंसिडेंस रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए ना, तो नॉर्मल जो ऑलवेज ड्रा करेंगे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से नॉर्मल डाला जाता है भाई, सेंटर से नॉर्मल डाला जाता है। कोई भी ये जैसे मिरर आपको याद आया होगा, ये मिरर को ऐसे दिखाते थे हम, एक पॉलिश और एक रिफ्लेक्टिंग, पोल हो गया, सेंटर हो गया, इस पे एक रे मैंने इंसिडेंट कराई, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हैं ये पैरेलल है, तो सेंटर से डाला जी नॉर्मल, ठीक है, सेंटर से क्या डालते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये एंगल जो है ना ये कितना है 90 डिग्री, तो सेंटर से नॉर्मल डालना है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा आई। अब रिफ्लेक्शन में तो हमने पढ़ा है कि जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। अब ये एंगल कितना है आर, और इस पॉइंट को याद कीजिए नाम देते थे फोकस। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूं आपको कि जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो हमेशा कहां से ड्रा करेंगे, सेंटर से। चलिए जैसे इसी में ड्रा कर देता हूं मैं सेंटर से नॉर्मल, ये सेंटर रहा, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल डाल दिया हमने ऐसे। अब इंसिडेंट रे ये आई और ये नॉर्मल, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रेयर टू डेंसर तो क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल हो जाएगा जी रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये एंगल ये कैसे एंगल बन रहे हैं, स्मॉल एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है पॉइंट साइज का कंसीडर कर। तो इन रेज को आप पैराक्सियल रेज भी बोल सकते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ही है लगभग पैरेलल। तो एंगल कैसे बनेंगे, स्मॉल एंगल बनेंगे, और स्मॉल एंगल बनेंगे तो साइन थीटा रिप्लेस टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा से ही लिख सकते हैं। देखिए आया समझ में। अच्छा एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने, सेकंड पॉइंट क्या है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। अपर्चर ये होती है भाई, याद हो आपको मिरर में इसको लीनियर अपर्चर बोलते हैं, तो ये जो अपर्चर है इसकी कैसी होगी, एक स्मॉल अपर्चर, ठीक है। स्मॉल अपर्चर से क्या क्या हमें मतलब अज्यूमशन करना पड़ेगा या क्या इग्नोर करना पड़ेगा, तो स्मॉल अपर्चर से मतलब है कि जो ये डिस्टेंस होगा ना पी से लेके सी, उसको आप ये डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, यहां से यहां तक। मान लो कोई मैंने पॉइंट एन नाम दिया, तो एन से सी और पी से सी लगभग क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो देखिए मैंने अज्यूमशन में क्या क्या पॉइंट लिखवाए हैं, एक बार फिर से बताऊं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को कैसे लेना है, पॉइंट साइज। अपर्चर को कैसे लेना है, स्मॉल। और जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्मॉल एंगल बनेंगे। तो स्मॉल एंगल इस तरह से रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी इंट्रोडक्शन की, मतलब आपको टॉपिक करने से पहले मैंने प्रिपेयर कर दिया है। अब चलते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक जब पढ़ोगे ना तो फटाफट समझ में आने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। सेंटर से क्या डालना है हमेशा, नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई। रे जा रही थी रेयर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा ये आर, और ये कैसे एंगल है भाई, स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल है तो आप साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, आप साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। यहां बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 जो कि 1 लिख सकते हैं, यहाँ डेंसर है म्यू2 उसको म्यू लिख सकते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने फिर से यहाँ पर अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को सोल्व करना है। इतना इतना आ गया समझ में। तो ये पूरा करने के बाद चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। अब हमारा मैथमेटिकल टॉपिक क्या बनेगा इस पे, टॉपिक रहेगा भी हमारा अभी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, अब मैं एक ही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कराऊंगा। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ना है हमने। क्या है सर ये फॉर्मूला, ये कह सकते हैं आप रिलेशन है
बिटवीन, किस किस के बीच में, u, अब सिंबल से समझ आना भाई, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल से, एंड मैं यहां पर बोल सकता हूं r, u v और r क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म भी फिर आती है साथ में, तो म्यू v r, और साथ में आप म्यू को भी ले सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। तो ये एक रिलेशन बनेगा, मैथमेटिकल रिलेशन, फिर हमने उसका यूज करना है आगे कुछ टॉपिक को समझने के लिए, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। जब भी आपको पेपर में या टेस्ट में किसी में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना पूछा जाए, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको 3 चीजें दिमाग में क्लियर हो, उसके बाद ही आपने उसका डायग्राम बनाना शुरू करना है, और फिर उसके बाद उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो क्या क्या वो 3 बातें हैं, देखिए। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप कोई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करेंगे तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो क्या बोल रहा है, रेयर टू डेंसर बोल रहा है या इसका उल्टा, ठीक है, और डेंसर टू रेयर की बात कर रहा है, ये चीज डिसाइड कर लेनी है आपने पहले। सेकंड पॉइंट भाई देखना है आपने, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है या फिर कॉनकेव की बात कर रहा है, ठीक है, तभी तो स्टार्ट करेंगे ना। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, कौन सी इमेज की बात हो रही है, किस तरह के नेचर की इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, याद है ना आपको, रियल इमेज एक्चुअली मीट करे, और वर्चुअल में क्या होती है, अपीयर्स टू मीट करे, तो रियल इमेज और वर्चुअल। तो आगे होगी तीनों बात समझ में। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाए उस टॉपिक में, उस डेरिवेशन के अंदर, तभी आपने उसको स्टार्ट करना। तो भाई मैं इसमें पहला डेरिवेशन लेके चल रहा हूं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम रेयर टू डेंसर फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और किसके लिए भाई, रियल इमेज। देखिए मेरा पहला पॉइंट हो गया ये रेयर टू डेंसर, मेरा दूसरा पॉइंट हो गया ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और फॉर रियल इमेज सबसे पहले इसी की बात कर रहा है, रियल इमेज। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। तो क्लियर है मुझे क्या करना है, मुझे एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बनाना है, ड्राइव करना है उसको रेयर टू डेंसर के केस में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, और रियल इमेज बननी चाहिए उसको। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने बनाना है इसके लिए अच्छा सा रे डायग्राम, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको रे डायग्राम। तो भाई बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देखो भाई ये मैंने बना दिया इस तरह से कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया इसमें हमारा एक पोल, और भाई पोल के बाद ये हो गया है सेंटर। कॉन्वेक्स की बात हो रही है ना, तो समझ लेना ये रेयर है, ठीक है, रेयर हो गया, और ये कौन सा मीडियम हो गया जी, डेंसर मीडियम। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अब क्या कह रहा है वो, कैसे है, रेयर टू डेंसर। इट मींस कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन से सरफेस में या कौन से मीडियम में रखा है, तो हम कहेंगे रेयर में रखा है, क्योंकि रे जानी चाहिए रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, बात इसी की हो रही है, रेयर टू डेंसर की। तो ऑब्जेक्ट किसमें है आपका, ऑब्जेक्ट को आपने ओ पॉइंट नाम देना है हमेशा, अब ध्यान रखना, आप चेंज नहीं करना, यही लेना हर एक डायग्राम में। तो ऑब्जेक्ट को आपने ओ पॉइंट पे रखा, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल के सामने, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हो गया है, कॉन्वेक्स हो गया है, रेयर टू डेंसर हो गया, बनना बारी आती है इमेज बनाने की, तीसरा पॉइंट। तो इमेज कैसे बनेगी, देखिए भाई मैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो ये दिखा रहा हूं, ऐसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, ये तो सेंटर में से जा रही है, तो सेंटर में जाने का मतलब नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली जाएगी तो वो स्ट्रेट पास होती है, तो ये सीधी ही निकल जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली चलेगी। चलिए एक रे हो गई हमारी। दूसरी रे मैंने ये दिखाई है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही है ये, लेकिन समझ में नहीं आएगा फिर डायग्राम, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके दिखा दिया। अब जैसे ही सरफेस पे है, रुक जाना यहाँ पर। अब क्या करना है, रुक के हमें सबसे पहले सेंटर से डालना है जी नॉर्मल। यही स्टेप आपने फॉलो करनी है जब भी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी कौन सी रे थी, इंसिडेंट,
तो ये एंगल क्या कहलाएगा इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई लिख लिया। अब आगे कंप्लीट करो डायग्राम को। कैसे रे जा रही है, रेरर टू डेंसर, तो होना क्या चाहिए, इस नॉर्मल की तरफ बेंड, तो वही होगा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करके। तो एक रिफ्रैक्टेड ये थी, दूसरी रिफ्रैक्टेड ये आई, दोनों यहां एक्चुअल में मिल गई, तो ये इमेज आई जो कि कैसी इमेज है, रियल इमेज। तो तीसरा भी हमारा पॉइंट हो गया रियल इमेज का। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे भी नहीं होगी। देखो इंसिडेंट हो गया, ये हमारी कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हमारा आई, ये हो गया नॉर्मल। और इस पॉइंट से एक अपर्चर ये दिखाऊं मैं, तो ये हो गई एक अपर्चर, नाम दे देते हैं इसको, जैसे मान लो मैंने एन का नाम दे दिया, ये पॉइंट मैंने ए से लिख दिया, यही नाम रखने हैं आपने। इस एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, अल्फा लिखो, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा लिखो, ठीक है, इमेज के साथ बीटा लिखो, हमेशा ये लिखो, सेंटर के साथ लिखो गामा, ओके। और रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो μ1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो μ2। बहुत ध्यान से समझना है, एक समझ में आ गया, 5 डेरिवेशन एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस किससे लिखना है भाई, यू से। सबसे पहले हम अपना डायग्राम ही पूरा करेंगे। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस लिखना है जी आर से, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस लिखना है बी से। इतना करने के बाद अब इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ओ पे है, रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से, सफर कर रही है रेरर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके यहाँ पर हमारे को आई पे कैसी इमेज मिल गई है, रियल इमेज। तो भाई ये हो गया इसका पूरा रे डायग्राम। इसी कंस्ट्रक्शन में आप कुछ एक दो पॉइंट थ्योरेटिकल ऐड कर लेंगे कंस्ट्रक्शन के, कि कैसे कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हमने की है। इसी पे लेबलिंग कर दिया करो, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये हमारा जैसे नॉर्मल हो गया, इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, अल्फा एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट से जो रह गई थी किसी एंगल पे, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। इतना कर लेने के बाद, ये सब नाम रखने के बाद अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। सबसे पहले भैया ट्राइंगल बनेगी आपकी ए ओ सी। देखिए मैं डायग्राम में देख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये पॉइंट लेना तो पहली ट्राइंगल यही लेंगे आप, ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ और सी। इसमें आपको आई मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा देखिए, ट्राइंगल ए ओ सी में से मैं अल्फा और गामा, ये दोनों इंटरनल है एंगल, ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल, तो लिख सकता हूं मैं आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आई मिल गया। अब निकालना है आर, उसके बाद हमारे को ट्राइंगल लेनी पड़ेगी जी ए सी आई, आर निकालने के लिए। देखना जरा डायग्राम में, ए सी आई, अंदर कौन कौन है, बीटा है और आर है, बाहर कौन है, गामा है। समझ पा रहे ना, इंटीरियर एंगल का सम बराबर एक्सटर्नल एंगल के एक्सटीरियर एंगल के। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तो आर कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। पहला स्टेप आपका यही है, आई और आर निकालेना। अब कर दो भाई यूज स्नेल्स लॉ, यूजिंग, देखो बहुत आसान सा डेरिवेशन है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का जब मैं यूज करता हूं तो लिखता हूं साइन आई मल्टीप्लाई यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम कितना है, जो कि μ2, फर्स्ट मीडियम सेकंड रख दिया हमने। अब क्योंकि ये एंगल कैसे है, स्मॉल एंगल है, ठीक है, स्मॉल एंगल्स हैं, तो फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई लिखेंगे इंटू μ1, आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिखेंगे इंटू μ2। अभी हमने एजम्पशन में लिखा भी था पॉइंट। चलिए आई की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस गामा मल्टीप्लाई μ1, आर की वैल्यू रख दीजिए गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई में μ2। कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहां तक, इतना हो गया है। अब ये अल्फा बीटा गामा, ये है ना एंगल अल्फा बीटा और गामा, ये भी कैसे एंगल है, स्मॉल एंगल है। तो स्मॉल एंगल है तो आप एक तरह से इस लाइन को आप एक तरह से आर्क कंसीडर कर सकते हैं। तो एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, आर्क अपॉन रेडियस। टेंजेंट वेंजेंट में रिप्लेस करो या मत करो, आप सीधा भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा आर आल्सो वेरी स्मॉल एंगल्स।
ये भी स्मॉल एंगल्स है। तो अल्फा निकालना भाई फ्रॉम ट्राइंगल किससे निकलेगा, ए एन ओ से। लिख देना ये आप, फ्रॉम ट्राइंगल ए एन ओ। कैसा एंगल है, स्मॉल, तो इसको कंसिडर कर सकता हूं मैं आर्क। आर्क कंसिडर कर लेंगे, तो आर्क अपॉन में रेडियस ए एन अपॉन में एन ओ, ए एन अपॉन में एन ओ। बात समझ में आ रही है ना। अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने, प्लस अब गामा निकालो, गामा ये रहा ट्राइंगल ए एन सी, तो ए एन अपॉन में एन सी, ए एन अपॉन में एन सी मल्टीप्लाई में क्या है म्यू वन बराबर गामा अभी तो निकाला ए एन अपॉन में एन सी, लिख दो यहाँ ए एन अपॉन में एन सी माइनस बीटा, बीटा निकलेगा ए एन आई से, तो ए एन अपॉन में एन आई, ए एन अपॉन में एन आई और मल्टीप्लाई में म्यू टू। ए एन कॉमन लेके दोनों साइड से हो गया कैंसिल। इतना समझ में आ गया है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार लिख के देखोगे ना तो फटाफट हो जाएगा। हाँ एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो ठीक है भाई, इतना हो गया है। अब इसको आगे कर लेते हैं। आगे करने के लिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। यस, तो अभी देखो इसमें ए एन कॉमन लेके दोनों साइड से क्या हो गया है कैंसिल। चलिए एक स्टेप में ये लिख लेता हूं। ये कितना हो गया, वन अपॉन में एन ओ, ये हो गया वन अपॉन में एन सी मल्टीप्लाई में म्यू वन, वन अपॉन में एन सी एन आई और म्यू टू। बहुत आसान पार्ट चल रहा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप समझ जाओगे इन चीजों को। अब लिखना है इसमें अपर्चर इज स्मॉल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना P से लेके C, इसको लिख सकते हैं, ये जो NC है इसको अप्रोक्सीमेटली PC लिख सकते हैं। ये जो NO है अप्रोक्सीमेटली PO, क्योंकि हमने डिस्टेंस जो लिख रखे हैं ना UV, ये कहां से लिख रखे हैं, पोल से। तो ये डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो जहां भी आपका एन आ रहा है ना उसकी जगह P लगा दो बस। इट मीन्स की जो इक्वेशन, मान लो ये मैंने फर्स्ट नाम दे रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स कितना हो जाएगा, 1/PO प्लस 1/PC इंटू में कितना है म्यू वन बराबर 1/PC PI मल्टीप्लाई म्यू टू। अब देखो ये UV आर के टर्म में आ गया है। तो अब एक और चीज करनी है हमने, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब उनकी साइन कन्वेंशन थोड़ा लग रहा है तुम्हारे को कि क्या क्या करवाते जा रहे हैं सर चीन, तो एक बार अपने हाथ से ड्राइव कर लोगे तो आसान लगेगा, फिर ऐसे सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का यूज कर रहा हूं। P से लेके O, P से लेके O क्या है U, बोलो प्लस या माइनस, इधर आ रहा हूं माइनस, तो -1/U। PC उधर जा रहा हूं +1/R, बस खत्म। और यहां पर PC 1/R, PI उधर है कितना V प्लस का, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो 1/V इंटू में कितना म्यू टू। अब तो पहुंच ही गए इसकी डेरिवेशन पे। चलो मल्टीप्लाई कर लो म्यू वन की, तो माइनस म्यू वन अपॉन में U प्लस म्यू वन अपॉन में R बराबर म्यू टू अपॉन में R माइनस म्यू टू अपॉन में V। अब R वालों को एक साथ कर लो, और तो R यहाँ है यहाँ है, ये माइनस धरा के आ गया, तो ये आ गया भाई रिलेशन माइनस म्यू वन अपॉन में U तो था ही हमारा यहाँ, V वाला मैं यहाँ लेके आ गया, तो प्लस म्यू टू अपॉन में V बराबर यहाँ पहले से क्या था म्यू टू अपॉन में R, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस बन जाएगा म्यू वन अपॉन में R। ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। लास्ट में इसको और लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस म्यू वन अपॉन में U प्लस म्यू टू अपॉन में V, दोनों में से R कॉमन, तो म्यू टू माइनस म्यू टू। ये चलेगा वही फॉर्मूला किसके लिए, रेरर टू डेंसर के लिए। फिर चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, फिर चाहे वो रियल हो या वर्चुअल इमेज हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला ड्राइव करना है, सबके लिए सेम स्टेप बनाना है। सिर्फ डायग्राम सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे। हाँ डायग्राम के स्टेप सबके लिए यही रहेंगे कि किस तरह से आपने डायग्राम बनाना है। तो आ गया होगा समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में। अब मैं इसका दूसरा एक डायग्राम समझा रहा हूँ,
आपने सोल्व खुद करना है, रिजल्ट सेम आएगा, यही नाम रखने हैं, यही आपने सिंबल यूज करने हैं, वही साइन कन्वेंशन लगानी है, वही अजम्पशन यूज करनी है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार आगे। जो हमने अभी समझा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रियल इमेज कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, वही है, रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स ही है, लेकिन अब रियल इमेज की जगह तीसरा पॉइंट चेंज होके हो जाता है वर्चुअल इमेज का। तो देखो एक बार फिर से डायग्राम सीखो, वर्चुअल इमेज के लिए डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स, ये हो गया जी हमारा कॉन्वेक्स, और सबसे पहले अब फिर से सीख लो यही स्टेप, पोल, और देखो सेंटर, मैं बता रहा हूँ बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं सेंटर लेने में, उनका ही तो ये करेंगे सेंटर बाहर दिखा देंगे, कर्वेचर ये है तो सेंटर ये है इसका। ठीक है, ये गलती ना हो। अब तुमने एक वर्चुअल इमेज, सर यही सब रियल के लिए था, वर्चुअल कैसे बना देगा ये? इसमें एक कंडीशन ऐड कर देनी कि ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू स्फेरिकल सरफेस। क्या समझे भाई? मैं स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल नजदीक लेके आ गया हूं ऑब्जेक्ट को, ओ को, और ये बाहर रेयर हो गया, सेंटर किस में होगा? डेंसर में। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो दिखाएं इसका डायग्राम। ऑब्जेक्ट से एक रे तो ऐसे निकालनी है, जो सेंटर से जाती हुई स्ट्रेट ही निकल जाएगी, क्योंकि सेंटर से जाने वाली तो नॉर्मली जाती है और नॉर्मली वाली में कोई डेविएशन नहीं आता है। दूसरी एक जो रे दिखाई मैंने, ये दिखाई ऐसे। अब रुकना है ना इस पे, क्यों? क्योंकि अभी हमने एक बार नॉर्मल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है भाई, अब देखिए जरा कि रे कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, हल्का सा बेंड कर दो टुवर्ड द नॉर्मल, लेकिन आगे तो पता नहीं कहां मिलेगी, इसको पीछे बढ़ाता हूं तो अपीयर्स टू मीट। ठीक है, थोड़ा डायग्राम आपने बहुत अच्छे बनाने हैं, बिल्कुल पेंसिल स्केल का यूज करते हुए। तो पीछे की साइड ये जो रे है वो अपीयर्स टू मीट कर दी, तो ये क्या बन गई थी? इसकी इमेज। ठीक है, अब जरा एंगल देखते हैं, कौन कौन से एंगल बनेंगे, कहां कहां बनेंगे, क्या क्या नाम रखेंगे उनका। समझ में आ गया ना डायग्राम? हाँ, तो ये कौन सी रे थी जो ऑब्जेक्ट से निकली? वो इंसिडेंट रे, और ये क्या है? नॉर्मल। तो ये पूरा एंगल हमारा आई होगा, ये पूरा, ये जो रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट, और ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है, यहां पर हम इसको कैसी इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो ये आई, ये आर हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट के साथ क्या दिखाया था? अल्फा, इमेज के साथ क्या दिखाया था? बीटा, सेंटर के साथ क्या दिखाया था? गामा। पोल से सेंटर तक आर, पोल से ऑब्जेक्ट तक यू, और पोल से आई तक बी। अब बना देंगे फिर से, ये हमने एक अपर्चर डालनी है, इसको क्या नाम दिया? एन, इसको पॉइंट ए, वही नाम, सिर्फ ओनली थोड़ा डायग्राम चेंज, वही रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला -μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर। सेम रिजल्ट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक छोटी सी होगी, या तो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के अंदर या डायग्राम में अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, खत्म। पहले ट्रायंगल कौन सी बनेगी हमारी? आई निकालने के लिए, अब याद हो जाना चाहिए ए ओ सी। दूसरी ट्रायंगल क्या बनेगी? ए सी आई, आर निकालने के लिए। तो भाई ये हो गए कॉन्वेक्स के दोनों रिफ्रैक्शन फॉर्मूले, रेयर टू डेंसर के, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। एक और बनता है इसमें कॉनकेव का, कॉनकेव हमेशा इसमें वर्चुअली बनाएगा तो उसका एक ही बनेगा। तो रेयर टू डेंसर के ऐसे करके 3 फॉर्मूले जो आपको आज प्रैक्टिस करनी है और आने चाहिए। हाँ तो ठीक है, सेकंड हमारा किसके लिए हो जाएगा अभी? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओनली डायग्राम सिखाऊंगा भाई, कैलकुलेशन पूरा डेरिवेशन आपने खुद करना है। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वही रेयर टू डेंसर, फिर इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये एक ही बनाएगा वर्चुअल इमेज के लिए। ये और सीख लो भाई, ये लास्ट रहेगा आज के लेक्चर का। तो देखो कॉनकेव बना देता हूं, कॉन्वेक्स तो हमें आगे समझ, ये हो गया कॉनकेव, थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दिया करो। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल,
अब क्या बताया था आइडेंटिफिकेशन में, देखो कर्वेचर ऐसे है तो सेंटर बाहर आएगा, ठीक है, सेंटर इसका बाहर आएगा। तो सेंटर किस में होगा, रेयरर में, और ये क्या होगा, डेंसर, क्योंकि यहां ग्लास है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं रेयरर टू डेंसर की, तो ऑब्जेक्ट आपका किस में चलेगा, रेयरर में। बनाए इसका डायग्राम। इतना करने के बाद तो देखिए, एक रे ऑब्जेक्ट से सेंटर से निकल गई, वो तो आगे चली गई ऐसे विदाउट डेविएशन, क्योंकि नॉर्मली चली गई वो। दूसरी रे मैंने ये दिखाई, अभी रुक जाना है, क्योंकि अभी हमने क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। अब नॉर्मल तो कहां से डालेंगे, सेंटर से। अब सेंटर उधर ना होके यहां पे, तो देखो ये रहा बच्चों सेंटर, तो ये हो गया जी सेंटर से नॉर्मल। अब रे कैसे जा रही है, देखो रेयरर टू डेंसर, रूल क्या कहता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो गई बेंड, इसको क्रॉस करके। कई तो क्या करेंगे, इधर से बेंड कर देंगे, अरे नहीं भाई, नॉर्मल की उधर से बेंड करनी है, इधर से बेंड करनी है, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेड ऐसे और एक रिफ्लेक्टेड ऐसे, क्या आगे मिलेंगी, नहीं, पीछे जब बढ़ाता हूं मैं इसी लाइन इसको, तो ये हो जाएगी अपीयर्स टू मीट। यहां क्या मिल गई हमारे को, इमेज। गलती नहीं करनी डायग्राम में, बस डायग्राम सही बन गया, आपने ट्रायंगल सही, एंगल सही दिखा दिए, पूरा सही हो जाएगा। बोलो आ गया समझ में। ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट हो गई, ये कौन सी हो गई, रिफ्रेक्टेड हो गई, ये क्या है जी, नॉर्मल है। अब ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, आई। और ये रिफ्रेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, आर। और ये हमारी फिर अपर्चर हो जाएगी ए एन। अब इसमें पता है, थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि जब आप इसमें आर निकालने जाएंगे तो आर किसी भी ट्रायंगल के साथ ये मैच नहीं करेगा। तो क्या करना तुम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एंगल आर है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, इस वाले एंगल को भी हम आर बोल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब निकल के आ जाएगा ट्रायंगल, हम एओसी निकालेंगे, वहां से आई की वैल्यू आएगी, और ट्रायंगल किसका यूज करेंगे, एसीआई, वहां से किसकी वैल्यू आएगी, आर। डायग्राम ठीक बना दिया तो आगे भी काफी ठीक हो जाएगा। तो डायग्राम जरूरी है इसके अंदर, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है आपने। तो क्या समझाया आज के टॉपिक में हमने, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रेयरर टू डेंसर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल। कॉन्वेक्स के दो रियल वर्चुअल इमेज के लिए, कॉनकेव का एक वर्चुअल इमेज के लिए डायग्राम। रिजल्ट सबके लिए सेम आएगा, -μ1/u प्लस μ2/v, μ2 -μ1/r। ऐसा कब आएगा, जब आप रेयरर का क्या लेके चलते रहेंगे, μ1, और डेंसर का क्या लेके चलते रहेंगे, μ2। साइन कन्वेंशन आपने ठीक से लगा देनी, ठीक है भाई, कर लेंगे। इतना काम आपने जरूर करना है। चलिए बाकी का काम अगले लेक्चर में।